ईशोपनिषद श्लोक नंबर 5। इसके अंदर क्वालिटीज ऑफ गॉड बताया गया है। अनेजद एकम मनसो जवियो, वो एक जगह फिक्स्ड है भगवान। मनसो जवियो, माइंड, और वो स्विफ्टर देन माइंड है। माइंड से भी कहते हैं कि मन की गति सबसे ज्यादा बड़ी गति होती है। एक क्षण में हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे ही क्षण में हम लॉस एंजलिस जा सकते हैं, और तीसरे ही क्षण हम गोलोक वृंदावन धाम होके भी आ सकते हैं। तो मन की गति इतनी अच्छी है कि आप, मन की गति इतनी ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्विफ्ट है भगवान की गति। भगवान इतने ज्यादा स्विफ्ट हैं, और वो एक जगह फिक्स्ड हैं। एक जगह फिक्स्ड का क्या मतलब है? वो एक्चुअली में गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। इवन जब वो वृंदावन में यहाँ पे भौतिक जगत में आए थे, तो वहां भी वो कभी भी वृंदावन नहीं छोड़े थे। जब भी वो बाहर जाते हैं वृंदावन से, तो उनका एक दूसरा एक्सपेंशन होता है, वसुदेव एक्सपेंशन, उसी से ही वो बाहर जाते हैं। तो अनेज एकम, वो एक जगह फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी हमें सब जगह दिखते हैं। तो उनका वो कौन सा रूप है? वो परमात्मा के रूप में सभी जगह रहते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमको यदि होती है, तो जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिसको हम अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, उससे हमारी नज़दीकियां बढ़ती हैं। कृष्णा को हम जब अच्छे से उनकी क्वालिटीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं कि क्वालिटीज़ को आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, आपको उन क्वालिटीज़ को, वाओ, भगवान कितने बड़े हैं, भगवान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो ईशोपनिषद के इस श्लोक में वो बताया गया है। और उसके बाद कोई भी जो देवी देवताएं हैं, वो उनको समझ नहीं पाते, उनको सरपास नहीं करते। कैन, कोई भी उनको सरपास, नो नो वन कैन अप्रोच, सरपास नहीं कर सकता उनको। उनकी पूरी क्वालिटीज को, भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी डिवोटी को कैसे सपोर्ट करते हैं, किसी राक्षस को कैसे मारते हैं, उसका पूरी एनर्जीज हैं। इवन एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आता है कि जिसमें द्वारका में एक बार ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान से मिलने। ब्रह्मा जी जब जाते हैं, द्वारपाल उनको रोकते हुए बोलता है, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि बोलो कृष्ण भगवान से कि ब्रह्मा जी आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही वो अंदर जाता है द्वारपाल, और कृष्ण से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो उन्होंने, कृष्ण ने पूछा, कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? तो द्वारपाल गए बाहर और ब्रह्मा जी से पूछता है कि कौन से ब्रह्मा जी हैं आप? तो ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, अरे मैं तो इस सृष्टि का एक ही ब्रह्मा हूँ, ये भगवान ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा जी आए? हाँ, भगवान की मजाक करने की आदत है ही, हो सकता है मजाक कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका ये सर चकरा रहा था। जैसे ही वो भगवान के सामने पहुंचे, तो उन्होंने उनको नतमस्तक किया, प्रणाम किया, ओबीसेंसेस पे किया, और उसके बाद बोलने लगे, पूछने लगे कि भगवान, आप कह रहे थे कि कौन से ब्रह्मा जी हैं, क्या मेरे अलावा भी कोई भगवान ब्रह्मा जी हैं क्या? तो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए उन्होंने ताली बजाई, और जितने भी अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी थे, सबको बुला लिया। और मजे की बात ये थी कि एक ब्रह्मा को ये केवल यही दिख रहा था कि कृष्णा ने मुझे पर्सनली बुलाया है, बाकी किसी को नहीं बुलाया। केवल इस चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को ही सारे ब्रह्मा जी दिख रहे थे। और एक का मुंह 4 मुख वाला है, किसी का 10 मुंह वाला है, किसी का 100 मुंह वाले हैं, किसी के 1000 मुंह हैं, किसी के लाख मुंह भी हैं। उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये है क्या। इसलिए बोलते हैं कि भगवान की जो क्वालिटीज हैं और भगवान की जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, उसको कोई पूरी तरह से सरपास नहीं कर सकता, उसको अप्रोच नहीं कर सकता। द पावरफुल डेमिगॉड्स कैन नॉट अप्रोच हिम, कैन नॉट सरपास हिम। अहम आदिर ही देवा नाम एक श्लोक है भगवत गीता का ना, उसमें बोलते हैं कि मैंने इन देवी देवताओं को निकाला है। अहम आदिर ही देवा नाम, आदि मतलब उत्पन्न करने वाला। अहम आदिर ही देवा नाम, ये सारे जितने भी डेमी गॉड्स हैं, कितने डेमी गॉड्स हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। कुछ लोग 33 कोटि बोलते हैं और बोलते हैं प्रकार, नहीं, एक्चुअली में 33 करोड़ है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि एक डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर जो पूरी इंडिया को चलाते हैं वो ही 500-600 हैं,
तो यदि पूरा ब्रह्मांड की बात करें तो हमें नहीं पता होगा कि कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम उसको मात्र 33 प्रकार का बोल के हुए खत्म कर रहे हैं। लेकिन कम से कम इतने बड़े ब्रह्मांड के लिए 33 करोड़ एक एक फिगर है जो जायज है, समझ में आता है, लॉजिकली भी समझ में आता है। और कई बार हमें भगवान की जब कोई बात चलती है तो उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक फिट नहीं कर सकते। कैसे? एक गाय घास खाती है हरी, दूध देती है सफेद। अब क्या लॉजिक है? कहाँ से बना वो सफेद? आप कितना भी उसके अंदर किंतु परंतु लगाओ, लॉजिक रीजनिंग लगाओ, लेकिन वो लॉजिक से बाहर है। इसको बोलते हैं अचिंत्य, जिसको आप इस लिमिटेड ब्रेन से कंप्राइज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अचिंत्य, जिसको अदोक्षजा, भगवान को अदोक्षजा बोलते हैं। इस सेंस परसेप्शन से परे हैं भगवान। जब हम ये बात समझ जाएंगे तो हम भगवान को समझने की बजाय हम भगवान की जो क्वालिटीज हैं उनमें क्वालिटीज में वाव करते हैं। वाह, भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने दयालु हैं। तो हमें करना चाहिए। इसलिए लॉजिक लगा के हम 33 करोड़ है या 33 कोटि है, उसको हमें नहीं जज करना चाहिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान से प्योरली कनेक्टेड हैं, नारद जी हुए, भीष्म पितामह हुए, चार कुमार हुए, नारद, और इसके अलावा ब्रह्मा जी, ये जो प्योर शुद्ध डिवोटीज हैं वो भगवान से डायरेक्ट मीट करते हैं। जैसे हम हमारे घर में मीटअप करते हैं, हमारे रिलेटिव से मीट करते हैं, उनके रिलेटिव कृष्णा है। तो जब वो अपने मुखिया के पास जाते हैं तो वहां उनको बताते हैं कि ये 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो हमें अपने लॉजिक लगा के अपने लिमिटेड दायरे में रह के कोटि का मतलब प्रकार से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा क्या बोलते हैं? ऑल दो इन वन प्लेस ही कंट्रोल्स दोज हु सप्लाइज द एयर एंड रेयर रेन। वो सभी को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में 7th चैप्टर के अंदर 21, 22, 23, 24 ये 4 श्लोक्स हैं जो बहुत ही सटीक ये बताते हैं कि जितनी भी देवी देवताएं हैं, यदि तुम मुझे सब कुछ नहीं समझ सकते, तुम्हारी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई कि मुझे ही तुम सब कुछ मानो, तो मैं तुम्हें हताश और निराश और जबरदस्ती मेरी तरफ खींचने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भरोसे, विश्वास, अंडरस्टैंडिंग के तरीके से आपको मैं डेमीगॉड्स, देवताओं या देवी देवता किसी को भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे तुम्हें जुड़ना है। जुड़ने के लिए मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। अच्छा, आपको जुड़ना है, जुड़ने के बाद अब आपको फेथ चाहिए, चलो वो भी मैं आपको दूंगा। फेथ चाहिए, फिर आपको रिजल्ट भी चाहिए, वो भी मैं दूंगा। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये मैं आपको बता के चलूंगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये टेम्पररी है। तो आपको देवी देवता चाहिए, मैं नहीं चाहिए, ठीक है। आपको श्रद्धा चाहिए, ठीक है। आपको फल चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो फल हैं वो टेम्पररी हैं। तो भगवान ने ये पूरा अच्छे से, और ये जो आप मांग रहे हो वो अवधि पूर्वकम है, वो सही डायरेक्शन नहीं है। जब मैं डायरेक्टली तुमको अवेलेबल हूँ, देने वाला मैं हूँ, लेकिन तुम कान को सीधा ना पकड़ते हुए तुम उल्टा पकड़ने का प्रयास करोगे, तो वो अच्छा तो नहीं है। एक लॉजिक, एक रीजनिंग पर्सन के लिए, एक इंटेलिजेंट पर्सन वो नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने उन्हीं तीनों चारों श्लोक में मूर्ख भी बोल दिया है। जो लोग मूर्ख हैं वो इस तरह से करते हैं। और सही से सही भी बात है। जब आपको सीधा ही एक गिलास पानी पीना है तो क्यों तुम्हें पूरा केमिस्ट्री लगा के कोई धातु का गिलास बना के उसके अंदर पानी डाल के उसको पीना है? सिंपल गिलास है, पानी पी जाइए। मतलब यदि कोई चीज सिंपल है, जब भगवान बोल रहे हैं कि जितना भी ये फेद है, जितना भी रिजल्ट है, जितना भी ब्लेसिंग्स है, वो मुझके मेरे थ्रू आती है। तो हमें यदि कोई बहुत ही लॉजिक पर्सन होगा वो कहेगा तो क्यों ना हम उन्हीं से मिल लें। तो इस तरह से भगवान हमें कहना चाहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ भगवान क्लैरिटी करना चाहते हैं कि ये जो देवी देवताएं हैं ये मेरे अंडर हैं, मुझे, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और मेरी एनर्जी के थ्रू सारे ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए मैंने इनको लगाया हुआ है। और लास्ट में क्या बोलते हैं? ही सरपासेस ऑल इन एक्सीलेंस। तो भगवान के गुण इतने ज्यादा हैं
कि वो सब कुछ उनके आगे कम है, तुच्छ है। इसलिए 7.7 एक श्लोक है भगवत गीता का। देखिए, जैसे ही मैं कोई लाइन बोल रहा हूँ, इमीडिएटली मुझे एक पर्टिकुलर श्लोक याद आता है। प्रभुपाद जी भी जब भी कहीं भी कुछ बोलते थे तो साथ के साथ में एक कोटेशन जरूर देते थे, संस्कृत का एक श्लोक जरूर बोलते थे। इसको बोलते हैं, जब भी हम कोई टॉक बोलें, कोई भी हम अपने वाणी से कुछ निकालें बोलते हैं, तो साथ की साथ में हमें उसके पीछे शास्त्रों का एक तरीका, शास्त्र हमें बोलने चाहिए। जैसे कभी भी कोई वकील है, यदि कोई लॉजिक देता है, कोई उदाहरण देता है, कोई चीज समझाने का प्रयास करता है, तो साथ के साथ में वो एक धारा का भी बोलता है। धारा 305 के तहत, 4 के तहत, 302 के तहत, 420 के तहत। तो उसके तरफ वो एक तो लॉजिक रीजनिंग से बात करता है, समझाने का प्रयास करता है, साथ ही साथ में धारा। ऐसे ही जब भी हम कभी भी जब स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते हैं, केवल और केवल लॉजिक और रीजनिंग ही सब कुछ नहीं है। साथ ही साथ में हमें श्लोक, कोटेशन, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो हमें कोट करना चाहिए। तो जब भगवान ये बोल रहे हैं, हमें कुछ लॉजिक से, कुछ रीजनिंग से या कुछ उदाहरणों से बता रहे हैं, उस वो साथ की साथ में अपने एक श्लोक 7.7 भगवत गीता, उसके अंदर बोले हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। वो बताए हैं कि जितने भी देवता हैं, देवता दानव जो भी हैं, चाहे वो लिविंग एंटिटी हैं, चाहे वो कोई भी है ब्रह्मांड के अंदर, वो सब को मैं पालता हूँ। एक ओ एक का नाम। अब देखो, दोबारा से मेरे अंदर इमीडिएटली जैसे ही पालन की वर्ड आया, इमीडिएटली मुझे एक श्लोक याद आया और मैंने उसको कोट करना प्रयास किया। तो इस तरह से हम इतना परिपक्व हों, पहले तो हमें समझना है। सबसे पहला फेज तो है कि हम ये समझें, समझने का प्रयास करें, हमारा बुद्धि इसमें लगाएं, इनको याद करने का प्रयास करें। और फिर जब जब हमें कुछ बोलने का मौका मिले, हमें कुछ समझने का मौका चाहिए, तो हम इन श्लोक से, ये श्लोक हमें फेद भी दे के जाते हैं कि ऐसे ही कोई उलूल जुलूल कोई हवा में बात नहीं हो रही है, उसके साथ साथ में बेस है, स्टफ है, एसेंस है, सब्सटेंस है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब भी कुछ बोले, हमेशा कोटेशन के साथ में बोले। प्रभुपाद की एक बुक है जिसका नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हर व्यक्ति को वो बुक 2 से 3 बार पढ़नी चाहिए अपने जीवन में। भगवत गीता डेफिनेटली हमें डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए, लेकिन वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक भी एक ऐसी बुक है जो कोटेशन से भर परिपूर्ण है। जब भी प्रभुपाद जी किसी भी व्यक्ति से बात किए, बहुत सारे लोग जब वो भ्रमण करने जाते थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो उनके साथ में कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनसे क्वेश्चन करते थे। चाहे तो उनके डिसाइपल्स होते थे या बाहर से डिसाइपल्स के द्वारा आमंत्रित किए गए हुए कुछ लोग होते थे, और उनके साथ में प्रभुपाद जी 1 घंटे, आधा घंटे बात करते थे। वो सब रिकॉर्ड किया जाता था। उस रिकॉर्ड के बाद उनको पेपर फॉर्मेट में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या और बहुत सारे लेटर या मॉर्निंग वॉक के रूप में बहुत सारे ऐसे बुक्स बनाई गई थी। तो इस तरह से ये एक ईशोपनिषद का श्लोक है। आपको यदि कोई क्वेरी हो तो यू मस्ट आस्क, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, एनी क्वेश्चन? आज किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। या आपको कोई क्वेरी है, आपको इसके इस टॉपिक के अलावा कुछ पूछना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ कहना हो, बताना हो। ओके, सो भगवान की क्वालिटीज बहुत ही ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। शुरू शुरू में हम उनको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा श्रद्धा आए, फेद आए। और जब वो फेद बहुत परिपक्व हो जाता है, तो फिर वो हमें वाव दे के जाता है, भगवान कितने बड़े हैं। जैसे एक छोटा सा मुझे स्टोरी याद आ रही है कि एक कुम्हार था और एक ब्राह्मण था। दोनों भगवान की सेवा करते थे और अपना काम भी करते थे। तो नारद जी एक बार उनके पास से निकल के विष्णु जी के यहाँ जा रहे थे। तो दोनों ने पूछ लिया, अरे नारद जी, आप विष्णु जी के पास जा रहे हैं तो आप थोड़ा पूछ के आइए कि हम कब भगवान के पास पहुंचेंगे। नारद जी पूरे गए, विष्णु के बाद बोल विष्णु जी से पूछा।
तो उन्होंने बोला कि ये जो कुमार है ये तो जल्दी आ जाएगा, और जो ब्राह्मण है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और शायद कभी ना भी आए। तो जब वो वापस गए तो ब्राह्मण जी के पास पहुंचे। हाँ, विष्णु जी ने बोला, प्रभु ने बोला कि जब ये पूछें कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बोल देना कि हाथी को सुई के ऊपर निडल होती है उस धागे उसमें से पिरो रहे थे। किसको? हाथी को सुई की छोटी सी जो आंख होती है उसमें से पिरो रहे थे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या बोल रहे हैं प्रभु आप? उन्होंने, नहीं नहीं, आप जाके बोल देना। तो ब्राह्मण ने जब पूछा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, बताओ बताओ, भगवान ने मेरे बारे में क्या बोला? उसने सोचा कि भगवान ने बोला होगा कि आ जाना इस जन्म के बाद। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि भगवान ने बोला है कि शायद तुम कभी ना आओ, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए। बोले, नारद जी तुम गए भी हो, तुम कहाँ गए हो? तो उन्होंने बोला, अच्छा तुम बताओ भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बोला, भगवान तो हाथी की निडल से, सॉरी, सुई की निडल से हाथी प्रो रहे थे। तो उसको और गुस्सा आ गया, एक तो आपने मेरे को गलत खबर दी, और दूसरा तुम मेरे से मजाक भी कर रहे हो। भगवान भला ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे कौन कर सकता है? तो नारद जी को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को फेथ नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो गए कुमार के पास, और कुमार के पास गए तो कुमार ने बोला, कुमार था या मोची था, जो भी है, मतलब एक इस तरह का व्यक्ति था जो अपनी दैनिक व्यवसाय में लगा रहता है, और साथ के साथ में वो भक्त भी था। दैनिक व्यवसाय में लगा होना, बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन भक्त होना, भक्त के साथ में दैनिक व्यवसाय में लगना चाहिए। अच्छा, वो अपना काम करता था, साथ के साथ में भगवान भगवान को याद करता था, बहुत शुद्ध था, प्योर था। जैसे ही उसने सुना कि नारद जी आए, बोला कि अरे नारद जी बताइए कैसे है, और क्या बोला भगवान ने? बोला कि अरे आपको तो भगवान अभी बुला लेंगे। अरे उसका तो बहुत खुश हो गया, जंप करने लगा, भगवान की ग्लोरीज करने लगा। अब ग्लोरीज करने के बाद उसने पूछा, अच्छा ये भी बता दो कि भगवान क्या कर रहे थे? उन्होंने बोला कि वो सुई के निडल से हाथी परो रहे थे। उसने सोचा कि ये भी ब्राह्मण की तरह बोलेगा, अरे तो ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो? तो जब उन्होंने, अरे वो तो और उछलने लगा, और मस्ती, उसको एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लगे, रोल डाउन होने लगा, उसके हाथ के बाल खड़े हो गए, गूजबम्प आ गए, और आंखों से आंसू आने लगे, गला रुक गया। तो नारद जी ने, अरे तुम्हें ये क्या हो रहा है? मैं बोला, मेरे भगवान कुछ भी। उन्होंने पूछा कि अरे तुम ऐसा बात मान सकते हो, तुम ये भरोसा करते हो? नारद जी पूछे। बोला, क्यों नहीं भरोसा करूंगा, अरे हमारे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो उन्होंने फिर क्या बोला? बोला कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, जहां मैं बैठता हूँ, वहां ये जो छोटा सा बीज है ना, इसमें पूरा बरगद का पेड़ भगवान ने डाल दिया है। जब इस छोटे से बीज के अंदर इतना विशाल बरगद का पेड़ डाला जा सकता है, तो एक छोटी सी सुई के आंख से हाथी तो पुरोना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बोलते हैं फेथ। जब हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, हम भगवान को सरेंडर हों और वो चीजें हमारी लाइफ से निकल जाएं, तो ये फेथ है। हम छोड़ते नहीं चाहते हमारी चीजों को। तो वो स्ट्रॉन्ग फेथ हमें भगवान पे लेकर आना चाहिए। और ये जो स्टोरीज हैं, ये केवल सुनने और सुनाने के लिए ना हो, इसको सोचो कि हम एक्चुअली में कहाँ लैक कर रहे हैं। हम सभी, मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं वो फेद में लैक कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार इस फेद को आपके लिए बोल रहा हूँ। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मुझे यहाँ समझ में आना चाहिए कि आई एम लैकिंग विद दिस फेथ, जो भरोसा है भगवान पे, कि उसके ऊपर कुछ भी छोड़ दो आप, भगवान, आप जितना छोड़ोगे भगवान पे, भगवान उतना आपको पकड़ने का प्रयास करते हैं। बट हम छोड़ नहीं पा रहे, हम छोड़ते नहीं है। ये हमारे साथ में मुसीबत हो रही है। अब देखो कब भगवान की वो कृपा है कि हम जबरदस्ती छोड़ दें। जैसे परीक्षित महाराज ने जबरदस्ती छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा उनको, 7 दिन में उनकी मौत होनी थी, छोड़ना पड़ा। द्रौपदी को जबरदस्ती भगवान ने लास्ट मोमेंट पे छुड़वाया, छोड़ना पड़ा। तो अब पता नहीं भगवान शायद ऐसा हमसे छुड़वाएंगे। तो वी शुड बी प्रिपेयर। यदि भगवान की स्पेशल मर्सी होती है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। और वो फेद है जो हमें सिखाता है कि यस भगवान है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमें उन पर निर्भर होना है, बाकी और चीज़ों पर निर्भर नहीं होना है। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज आ गए आप? हाँ प्रभु जी।